नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। एक धरती के ऊपर हमारे मातृभूमि में भारत में। तो कितने साल पहले 158 years back, Swami Vivekananda was born on 12 January 1863. Just at the age of 30 years, he went to America, attended the World Parliament of Religions in Chicago, and attained a tremendous success. Thereby, people of the West came to know that there is a nation, there is a country called India. There is a religion that is called Hindu religion or Hinduism. There was in ancient times a civilization 7,000 years back in India. A glorious civilization came up to the face of this our earth, that is called Aryan civilization. Swami Vivekananda made known the country India, its culture, its glorious history, and again also its civilization to the people of the West, as well as also I will tell that to the people of our own country India. People of India, that is हम ही जानते नहीं हमारे देश क्या है, हमारे देश के पश्चात क्या कृष्टि क्या संस्कृति है, हम नहीं जानते थे। धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद के साहित्य पढ़ने के बाद हमारे आज 130 करोड़ लोग को पता हुआ कि हमारे देश एक महान देश, भारत एक महान देश, और इसके पश्चात एक अच्छी संस्कृति है। संस्कृति, कोई संस्कृति के मूल जो तत्व वही है कि each soul is potentially divine. Man or woman, each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling the nature, internal and external. Do this by work or worship or yoga or philosophy. This is the whole of religion. ये जो मैं अभी जो बताया कि 3-4 पंक्तियां स्वामी विवेकानंद की बातें।
मनुष्य के अंदर एक आत्म तत्व है, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य ही, प्योर कॉन्शसनेस is the only reality, and that is the real nature of every man or woman. ये आत्म तत्व ये हमारे देश में ही आविष्कृत हुआ था। स्वामी विवेकानंद यही मैसेज, यही संदेश लेके पाश्चात्य दुनिया में जाके प्रचार किया, फिर हमारे एक प्राच्य देशों में भी जाके प्रचार किया। तो आज उनका जो जन्म तिथि 12 जनवरी, हमारे जो माननीय जो केंद्रीय सरकार 1985 से ही राष्ट्रीय युवा दिवस रूप में हम मना रहे हैं। आज भी पूरा देश में ये राष्ट्रीय युवा दिवस के सिलसिले में बहुत सारे सब कार्यक्रम हो रहा। पार्लियामेंट हाउस में जो सेंट्रल हॉल, वहाँ प्रधानमंत्री जी स्वयं सब युवा पीढ़ियों को संबोधित करेंगे। तो हमारे एक जम्मू आश्रम में भी ऐसा कार्यक्रम थोड़ा से ही मनाया गया। हम अंत पर्व में आया, अभी अभी हमने सुना स्वामी निखिलेश्वरानंद जी राजकोट आश्रम से जो ऑनलाइन यहाँ भाषण हमारे समक्ष रखा हुआ, और स्वामी सर्वप्रियानंद जी न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी के जो अध्यक्ष, मिनिस्टर इंचार्ज, वे भी उनका भाषण हमारे सामने ऑनलाइन रखा हुआ। तो सबको ही मैं हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। और यहाँ जो एक कार्यक्रम को सार्थक सफल बनाने के लिए बहुत सारे हमारे सब युवक युवतियाँ, वॉलेंटियर्स, वो भी बहुत परेशानी से ही एक कार्यक्रम सार्थक मनाया। तो सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। एक ही बात मैं बताने के से ही मेरी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद आज कह रहे हैं, the youth icon, ideal youth icon for the all youths of modern India. उनका देहांत हुआ था just after a very short span of life, 39 years, 5 months and 24 days. एक छोटा आयुष काल में ही कितना काम किया। हम देख रहे एक युवक या युवती, उनका जो 3 पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में 3 जो भाग है, हेड, हार्ट, हैंड्स, जो यहाँ जो चिंतन, मनन, विचार, और हार्ट में जो प्रेम, प्यार है, और हाथों से जो काम, स्वामी विवेकानंद ने जितना अमाउंट, मैं कहूँ अमाउंट या क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में और भी बहुत बातें हम कह सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अमाउंट, जस्ट सिंपल अमाउंट, इतना अमाउंट, इतना काम किया उनका, इसलिए ही इतना छोटा आयुष काल में ही से ही ये लाइफ खत्म करके ये दुनिया से विदा लेना पड़ा था। इसमें एक 3 चीज जो मैंने बताया, विकसित करना, यही उनका संदेश। ब्रेन शुड बी वेरी वेरी शार्प, active, dynamic. Same way, heart also should be full of love, affection, compassion,
all these great values. So, what is the source of all values? Heart. And third thing, that hand should be also strong. स्वामी विवेकानंद संदेश का एक ही शब्द से हम कहने के लिए कोशिश करें तो वो शब्द है स्ट्रेंथ। स्वामी जी हमेशा ही यही कह रहे हैं, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, बी फियरलेस। बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड एंड बी फियरलेस। स्वामी जी लाइफ, उनका जो चरित्र, उनका जो व्यक्तित्व, यही संदेश उनका हाथों में, हृदय में, फिर से ऐसा जो मस्तिष्क, जो उनका विचार शक्ति में विकसित हुआ था। A whole personality, the entire personality should be manifested. और इसमें हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम जो इस समय देखें, और एनालिटिकल जो हार्ट है हमारे अंदर में, छाती के अंदर, एक कहता है, डॉक्टर लोग कहते हैं ये एक एप्पल के माफिक है। 300 ग्राम ऐसा वेट एडल्ट एक मैन और वुमेन का 300 ग्राम, 300 साढ़े 300 ग्राम के अंदर होता है, और एप्पल के साइज के माफिक होता है। तो मैं वही सोच रहा था, स्वामी विवेकानंद अंदर, छाती के अंदर जो हार्ट, हृदय था, वही हृदय एप्पल के माफिक ही, ठीक ही बात। लेकिन मैं ऐसा ही देख रहा था, सोच रहा था, जो मेरी कल्पना में ऐसे यही आया, जो वहाँ 3 कोने हैं, त्रिकोणात्मक, त्रिकोणी मतलब ट्राइंगुलर, 3 कोण से ही, जैसा हमारे हार्ट आर्टरी से ब्लड निकल के पूरा बॉडी में फैल जा रहा है, ऐसा ही उनका जो हार्ट था, इट वॉज फुल ऑफ लव, प्रोफाउंड लव, और प्रेम वो हार्ट से 3 कोने से निकल जा रहा। मतलब he had that profound love, infinite love for his mother at his home. मातृभक्ति, माँ के और उनका जन्मदायी जो माँ, उनके ऊपर उनका कितना प्यार था। Infinite love for his own mother at home. और एक कोने से उनका वही हृदय से प्रेम प्रवाहित हुआ था मातृभूमि के ओर, मदरलैंड, भारत माता के ओर। और एक कोने से, तीसरा कोने से, एंगल से प्रेम प्रवाहित हो रहा, वो है मानव जाति। That is, I find in his life there is a transformation. That is, that माँ, मातृभूमि, then मानव जाति. That is, that same love is actually transforming his whole life. और उनका यही अनुभव हुआ आखिर, जो एक ही माँ, जगन माता, the mother of the universe, she is again my own mother at home, who has given birth to me. Same जगन माता, वही फिर मातृभूमि भारत माता, अर्थात एंटायर ह्यूमैनिटी, सभी मनुष्य, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, अफगानिस्तान हो, जहाँ भी हो, सब मानव के और उनका इतना प्रेम था।
तो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के ऊपर और भी बात हो सकते हैं, लेकिन हमारे इससे ही हमारे पता होना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व का प्रधान फाउंडेशन या नींव होगा मातृभक्ति। घर में जो मामी है उनके और हमारे प्रेम होना चाहिए। सेकेंड, हमारे देश के ऊपर, भारत माता की ओर और समग्र मानव जाति के ओर हमारे एक प्रेम, ऐसा कंपैशन, प्यार होना चाहिए। और इससे ही मैं कहूँ कैसे एक प्रेम हमारे जीवन में, एक जिंदगी में ऐसा उजागर आएगा। मैं कहूँ इजीली वी कैन डेवलप, we can manifest that infinite love towards all these three, the entire humanity, if we go through very attentively study life of Swami Vivekananda. मेरी यही सबके और मेरा यही रिक्वेस्ट कि हम सब डेली 1-2 पेज स्वामी विवेकानंद की जीवनी से डेली हम पाठ करेंगे। और विवेकानंद के चरण में मैं प्रणाम निवेदन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहा हूँ जो स्वामी जी हमारे सबके ऊपर उनका एक प्रभावी, अनुभवी आशीर्वाद वर्षण करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।